वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज IFMS यूनिट 5 के अंदर हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस के बारे में आपने सेकंड यूनिट के अंदर पहले भी पढ़ा था कि इंश्योरेंस होता क्या है। यहाँ पे हम इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करेंगे कि इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ ए 57 इंश्योरेंस कंपनी की टोटल 57 इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर इंश्योरेंस में। 24 आर इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड 33 ऑन इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस में 24 हैं और नॉन लाइफ में कितनी हैं 33, तो दोनों मिला के 57 इंश्योरेंस कंपनी हैं। अमोंग द लाइफ इंश्योरेंस LIC जो है आपका सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी है। देयर आर 6 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस इन ए नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आपकी 6 पब्लिक कंपनी है, जैसे आपकी लाइफ के अंदर एक LIC है। अब हम बात करेंगे इन एडिशन टू दिस देयर इज़ ए सोल नेशनल री इंश्योरेंस नेमली जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हम री इंश्योरेंस भी आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो उसमें GIC जो आपका री इंश्योरेंस करती है। अदर स्टेक होल्डर इन इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इंक्लूड इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट ब्रोकर सर्वर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई इंश्योरेंस के अंदर देखें तो आप एजेंट मिलेंगे, वो आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, ब्रोकर्स मिलेंगे, सर्वेयर मिलेंगे, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे। अब बात करेंगे हम मार्केट साइज़ की। मार्केट साइज़ की यदि हम स्टडी करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस द अनइंश्योर्ड हैज़ ग्रेजुअली pushed insurance penetration in the country and proliferation for insurance scheme. Gross premium collected by life insurance company in India increased from 2.56 trillion in financial year 12 to increase 7.31 trillion in financial year 2020। कि आपका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो कलेक्शन जो है वो 2.56 से 7.31 ट्रिलियन हो गया है। और जो डूरिंग 2012 से 20 तक जो न्यू बिजनेस है इंश्योरेंस का, वो यदि हम देखें तो वो CAGR में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 2.3 ट्रिलियन जो है इंक्रीज़ हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये जो आपका GDP का परसेंटेज है उसमें इंश्योरेंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो GDP में देखा जाए तो 3.7 जो परसेंटेज था वो हुआ है 2017 में, और उससे पहले 2001 में कितना था 2.71। कहने मतलब है कि इंश्योरेंस सेक्टर का GDP में जो शेयर है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो मार्केट साइज के अंदर हम देखें तो इंश्योरेंस का मार्केट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब ये जो हुआ है ये किस कारण से हुआ, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम समझेंगे। द प्राइवेट शेयर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द नॉन लाइफ मार्केट रोज फ्रॉम 15% इन फाइनेंशियल ईयर 2004 टू 56% इन 2021 की 2020-21 में ये जो आपका परसेंटेज है फाइनेंशियल जो आपके नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ का जो है रेशो वो 56% हो गया, जो पहले 2004 में कितना था 15% था। और लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो कितना हो गया, जो आपका बिजनेस था वो बढ़ के कितना हो गया 3.3% हो गया। जैसे कि आप देखें तो मैं लास्ट में एक इमेज भी है लेक्चर के लास्ट में, आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो आपका मार्केट साइज़ था, ग्रोस प्रीमियम जो था वो इंक्रीज़ हुआ है। हम नॉन लाइफ मार्केट के अंदर देखें तो सेक्टर का कॉम्पोजिशन देखें तो टोटल जो नॉन लाइफ के अंदर जैसे मोटर है, हेल्थ है, पर्सनल फायर इंश्योरेंस है, मैरिन इंश्योरेंस है, तो उसका क्या परसेंटेज रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मोटर का है। फिर उसके बाद आपका कितना है, देखो मोटर का है कितना 36.53। फिर उसके बाद है आपका 27 किसका है, देखो 27 है आपका हेल्थ का। फिर पर्सनल एक्सीडेंट का है आपका कितना, पर्सनल एक्सीडेंट का परसेंटेज कम है 2.73। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको बता रहा है सेक्टर कॉम्बिनेशन की कहाँ से कितना परसेंटेज हुआ है। और यदि आप शेयर्स में देखें तो शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर था वो लाइफ इंश्योरेंस के साथ 2% से बढ़ के कितना हुआ है 31.30% हुआ है। काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है 17 ईयर्स के अंदर। देखो कितना इंक्रीज़ हुआ है आपका 2% से 31%, नियर अबाउट
9% इंक्रीज़ हुआ है। और शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नॉन लाइफ सेक्टर देखें तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका परसेंटेज जो 2004 में 15% था वो बढ़ के 55.80 हो गया, मतलब 40.80% जो है आपका ग्रोथ किया है जो 2020-21 है इसके अंदर। तो आप ये देखें कि काफ़ी जो चेंजेस आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी देखें तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या बता रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इन सब के कारण इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी पैसा आया है। गवर्नमेंट ने एफडीआई की पॉलिसी भी जो है इसमें लिबरल की थी, 100% एफडीआई किया था। तो हम बात करेंगे अब जो अपना चल रहा था मार्केट साइज़, हमने पढ़ लिया था कि मार्केट साइज़ के अंदर की क्या इंक्रीज़ हुआ है, उसको हमने अब कुछ इमेजेस की हेल्प से भी देखा। अब हम बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए। Following are the some of the major investment and development in the Indian insurance sector. Enrollment under the प्रधानमंत्री सुकन्या सुरक्षा बीमा योजना कितना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो 1547 मिलियन जो था आपका वो बढ़ा है आपका। ओवर 53.8 मिलियन फार्मर बेनिफिट बाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लोगों को बेनिफिट हुआ है, 53.8 मिलियन फार्मर्स को। इन अप्रैल 2020 एक्सिस बैंक एक्वायर्ड एन एडिशनल 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आने वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे बैंक एश्योरेंस, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बैंक्स जो रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प से कुछ प्रोडक्ट्स जो है सेल करते हैं। तो ऐसे एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया 29% स्टेक इसमें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अप्रैल 2020 में। और नवंबर 2019 की बात करें तो एयरटेल पार्टनर विद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस टू लॉन्च ए प्रीपेड बंडल ऑफ इंश्योरेंस कवर, कि एयरटेल का जो टाइप हुआ है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ हुआ है। और इससे पहले सितंबर 2019 में देखें तो आप जो CCI है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस बाय नेपियन अपॉर्चुनिटी LLP हनी एंड वीट कंपनी का जो है एक्विजिशन जो है अप्रूव किया है, एक्विजिशन ऑफ शेयर अप्रूव किया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की हम बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि गवर्नमेंट लिबरल हुई है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो FDI के बारे में भी यहाँ आएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू बूस्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। एज पर यूनियन बजट 2019-20 100% FDI हैज़ बीन परमिटेड टू इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आपका 100% FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन सितंबर 2018 नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर द आयुष भारत टू प्रोवाइड कवरेज अप टू 5 lakh to more than 100 million vulnerable families. The scheme is expected to increase penetration of health insurance in India from 34% to 50%. इसके अलावा हम बात करें जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, प्लान टू इशू रीडिज़ाइन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गाइडलाइन फॉर इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया विच आर to looking to divest equity through the IPO route. IRD has allowed insurer to invest up to 10% in additional Tier 1 bond that issued by the bank to government Tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investor of bank. तो हुआ क्या है, कुल मिला के इंडिया के अंदर जो आपका इंश्योरेंस का सेक्टर है वहाँ आपका गवर्नमेंट ने FDI को भी मंजूरी दी, FDI से भी जो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी पैसा है। अब हम आगे की बात करें कि आगे आने वाले टाइम एज ए फ्यूचर सैनरियो हम देखें तो क्या है इंश्योरेंस का। द फ्यूचर लुक्स promising for the life insurance industry with several changes in regulatory framework which will lead to further changes in the way insurance conduct its business and engage with its customer। कि आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि इंश्योरेंस की सर्विस है उसमें काफ़ी चेंज आने वाला है, कस्टमर्स फोकस को ध्यान में रखते हुए। द ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच US $28 billion by 2020. Life insurance industry in country is expected to increase 14 to 15% annually for the next 3 to 5 years. Demographic factors such as growing middle class, young insurable population and growing awareness of need for protection and retirement planning will support the growth of Indian life insurance। तो कि ये जो आपका इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, चाहे वो FDI की फॉर्म में हो, जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आई हैं, जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, फसल बीमा योजना, जो अटल पेंशन योजना, ये जो अपनी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो पॉपुलेशन है वास्ट पॉपुलेशन है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सपोर्ट करेगी। और जो जिससे फाइनली जो है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का जो है वो आपका लाइफ नॉन लाइफ दोनों का ही क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इन फ्यूचर यदि देखा जाए तो आने वाले टाइम के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ मिलेगी। हमने कुछ इमेजेस की हेल्प से भी यहाँ पे बताया है कि जो मार्केट साइज़ है वो ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है ना। ये जो आपका 2020 का है ये अप्रैल तक का है, इसलिए आपको ये कम लग रहा है 2.9। अभी आने वाले मंथ के अंदर जब ईयर कंप्लीट होगा तो ये जो है आपका ग्रोस प्रीमियम जो है वो मार्केट साइज का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेक्टर कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ा कि किसी सेक्टर के अंदर कितना परसेंट है। फिर हमने की ट्रेंड्स देखे कि शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लाइफ इंश्योरेंस बढ़ा है, शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नॉन लाइफ भी बढ़ा है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी आए जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और ऐसे अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।